रहाओ। अवर न सूझै दूजी ठाहर, हार परयो तो द्वारी। लेखा छोड़ अलेखै छूटै, हम निर्गुण लेहो उबारी। सद बख्शिंद सदा मेहरवाना, सबना दे आधारी। नानक दास संत पाछै परयो, राख लेहो एह बारी। नानक दास संत पाछै परयो, राख लेहो एह बारी। सज्जन सच्चा पातशाहो, सिर साहांदै साहो। जिस पास बैठिया सोहीऐ, सबना दा विसाहो। जिस पास बैठिया सोहीऐ, सबना दा विसाहो। परम सन्मानयोग पतत पावन भगत वत्सल, किरपा निधान जुगो जुग अटल। दसां पातशाहियां दी पवित्र जोत गुरगद्दी ते सुभाएमान। गरीब नवाज धन 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 श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी पवित्र पावन मुकद्दस हजूरी अंदर नावे गुरदेव धन 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 श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी। तेग बहादुर सिमरिया, घर नौ निध आवे धाए। सब थाई होए सहाय। ऐसे गरीब नवाज सतगुरु तिन्हां दे शहीदी अस्थान ते गुरद्वारा साहिब, गुरद्वारा सीसगंज साहिब विखे जो रूटीन दी मर्यादा मुताबक अज दे भी गुरु महाराज ने किरपा वरता के सुंदर दीवान सजाउण दी आग्या बख्शी। अंमृत वेले तो गुरदेव जी दे पवित्र दरबार दी सेवा ते नाल नाल महाराज दा प्रकाश करके नितनेम आसा जी दी वार दा संपूर्ण कीर्तन। ते हुण जो वक्त है, ये अमृत गुरबाणी जो लड़ीवार कथा चल रही है, उस दी विचार दा समा है। सतगुरु किरपा वरतौण आपां जिन्ने भी गुरदेव दी पावन हजूरी विच सज बैठे हाँ, गुरदेव जी साडा बैठिया पढ़िया सुनिया, ये अपने चरनां विच प्रवान करके साडी हाजरी अपने पवित्र दर ते प्रवान करन, ताकि आनंद दी अवस्था नाल असीं बैठ के गुरदेव जी दी अमृत गुरबाणी दा हुणे गुरु साहब दी पावन हजूरी विच सजे हुए भाई साहब जी ने लड़ीवार शब्द दा मूल पाठ सरवण कराया है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे 394 पवित्र अंग ते ये शब्द सुशोभित है। ये शब्द राग आसा विच पंचम गुरदेव शहीदां दे सरताज बाणी के बोहित धन सतगुरु श्री गुरु अर्जुन देव जी की रसना तो उचारण किया होया
ये पवित्र गुरवाक है जो लड़ीवार कथा चल रही है, तो उसका मूल पाठ भी आप जी ने श्रवण किया है। आओ गुरुदेव जी की सिफत सलाह करदियां यही अरदास करिए कि सतगुरु जिन्ना चिर भी असी तुहाडी गोद अंदर सुशोभित होना बैठना है, उन्ना चिर कृपा रखियो, अंदर दा सुख बख्शियो, अंदर दा टिका बख्शियो, संकल्पां विकल्पां तो मन रहत हो के ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕੇ। ਤੇ ਜੋ ਜੁੜਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਹੈ ਗੁਰਦੇਵ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ, ਇਹ ਤੇ ਮਾਣ ਕੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ, ਪਵਿੱਤਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੋ ਜੁੜਨ ਦਾ ਰਸ ਹੈ, ਜੋ ਮਹਾ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਮਾਣ ਕੇ ਹੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। आओ अरदास करिए, क्योंकि गुरदेव के चरणों विच कीती अरदास जदों जुड़े मन नाल लगन नाल असी अरदास करते हैं ते सतगुरु के चरणों विच जुड़े हुए मन के शब्द बहुत छेती पहुँच जाते हैं। जिवें भाई साहब भाई गुरदास जी ने भी दस्सिया है भी किसी दरख्त उत्ते फल लगा है, कीड़ी नूं फल तक पहुँचण लई टाइम लगता है, पर उस फल तक किसी पंछी ने पहुँचना होवे ते टाइम नहीं लगता। उडारी मार के पंछी फल तक पहुँच जाता है। ये अरदास भी साडी एक मन की उडारी है गुरु वाले पासे। जदों अरदास करते हैं तो मन की उडारी जिहड़ी है सानू मन करके गुरदेव की आपां गोद विच पहुँच जाने हैं। उत्थे पहुँच के पता लगता है ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਰਹੱਸ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਭੇਦ ਨੇ। ਇਹ ਭੇਦਾਂ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਤਾਂ ਜਾਣੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸੁਭਾਗ ਬਣਦਾ ਬੈਠਣ ਦਾ, ਸੁਰਤ ਜੋੜ ਕੇ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਨ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਸੁਰਤ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, फिर अंदर अमृत दे झरने फुट पैंदे ने। असी गुरदेव दी अमृत बाणी विचों भी बचन पढ़ांगे, नानक वैसाखी प्रभ भावै शब्द सुरत मन माना। जदों सुरत शब्द नाल जुड़ जाती है ते अंदर अमृत दी बरकत पैदा हो जाती है। फिर तां साध संगत आनंदो आनंद घना। मैं सो प्रभ डीठा राम चाखे अड़ा मैं हर रस मीठा राम। फिर वाजे अनहद तूरे वाली अंदर अवस्था बनती है जदों मनुख दा मन गुरु दे चरना नाल जुड़दा है। तो साध संगत अज दा जो पवित्र गुरवाक है, ये आसा राग विच पंचम गुरदेव जी का पवित्र गाया होया उच्चारण किया पवित्र शब्द है। आपां इस दी विचार नाल जुड़ांगे। एक बार सारी संगत करो किरपा, रसना पवित्र करो ते मन करके साडी सारियां दी हाजरी लग जाए। अपनी हाजरी लवांदियां गुरदेव दे चरनां विच शीश झुका के ते सारी संगत करो किरपा। आखो जी सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी। एक बार होर किरपा करिए, सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी। आसा महला पंजवा। आसा राग विच पंचम गुरदेव धन गुरु अर्जुन देव जी का उच्चारण किया होया ये पावन पवित्र शब्द है। सतगुरु गुरु अर्जुन देव जी ने बड़ी वड्डी मानवता ते कृपा करके ये अमृत गुरबाणी का खजाना बख्शिया।
ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਕਥਾ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਕੀਰਤਨ ਪਾਠ ਤੇ ਇਹ ਪਾਵਨ ਤੁਕਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਆਂ, ਪਿਉ ਦਾਦੇ ਕਾ ਖੋਲ ਡਿੱਠਾ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਭਇਆ ਨਿਧਾਨਾ। ਰਤਨ ਲਾਲ ਜਾਕਾ ਕਛੂ ਨਾ ਮੋਲ, ਭਰੇ ਭੰਡਾਰ ਅਖੂਟ ਅਤੋਲ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਖਾਵੈ ਖਰਚੈ ਰਲ ਮਿਲ ਭਾਈ, ਤੋਟ ਨਾ ਆਵੈ ਵੱਧ ਦੋ ਜਾਈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਖਾਵੈ ਖਾ, ਭਾਵ ਆਪ ਜਪ, ਤੇ ਆਪ ਜਪ ਕੇ ਜਦੋਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਜਪਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਕਰੇਗਾ, ਖਾਵੈ ਖਰਚੈ ਰਲ ਮਿਲ ਭਾਈ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਆਪ ਜਪਿਆਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕੀਤਿਆਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੋਟ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੁਰਤ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੁੰਦਾ, ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਈ ਆਨੰਦਮਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਝੋਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਤਾਉਂਦੇ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਬਚਨ ਪੜਾਂਗੇ, ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ, ਤਿਨ ਸਗਲੀ ਚਿੰਤ ਮਿਟਾਈ। ਇਹ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦੀ ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਤਾਬਕ ਜੀਵ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਸਗਲੀ ਚਿੰਤ ਮਟਾਈ। ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਝੋਰੇ ਫਿਕਰੇ ਮੁਕਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਆਨੰਦਮਈ ਜੀਵਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਜਪਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੀਵ ਹਾਂ, ਰੱਬ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਈਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ਹੀਦ ਗੰਜ ਅਸਥਾਨ ਸੀਸ ਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੰਦਰ ਦਾ ਸੁੱਖ ਬਖਸ਼ੋ, ਅੰਦਰ ਦਾ ਟਿਕਾ ਬਖਸ਼ੋ, ਅੰਦਰ ਉਹ ਝਲਕਾਰਾ ਬਖਸ਼ੋ ਜਿਹਦੇ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਉਹ ਝਲਕ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਜਿਹੜੀ ਝਲਕ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਲਕ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਵਾ ਦੇਣਾ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਆਏ ਆ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਤੇ ਸੀਸ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਦਾ ਝਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਦਾ ਫੁਹਾਰਾ ਫੁੱਟ ਪਵੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਵਰਤਦੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਸੀਸ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਮਸਕਾਰ ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੇਵ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਸ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਹੱਥ ਸਿੱਖ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਹੱਥ ਕਿਰਪਾ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਪੜਾਂਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਨਾਨਕ ਮਸਤਕ ਤੁਮ ਧਰਿਓ ਜਿਨ ਹੱਥੋਂ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਰੱਬੀ ਭੱਟਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਨਭਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖੀ ਨਾਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਭੇਦ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਬਰਕਤ ਹੈ। ਰੱਬੀ ਭੱਟਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਕਿਹਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਨਾਨਕ ਮਸਤਕ ਤੁਮ ਧਰਿਓ ਜਿਨ ਹੱਥੋਂ,
ਤਾਂ ਧਰਿਓ ਮਸਤਕ ਹੱਥ ਸਹਿਜ, ਅਮਿਓ ਵੁੱਠੋ ਛੱਜ। ਸੁਰ ਨਰ ਗਣ ਮੁਨ ਬੋਹੇ ਆਗਾਜ਼, ਮਾਰਿਓ ਕੰਟਕ ਕਾਲ ਗਰਜ। ਧਾਵਤ ਲਿਓ ਬਰਜ, ਪੰਚ ਭੂਤ ਏਕ ਘਰ ਰਾਖ ਲੈ ਸਮਝ। ਜਗ ਜੀਤੋ ਗੁਰਦੁਆਰ, ਖੇਲੇ ਸੰਮਤ ਸਾਰ। ਰਥ ਉਨਮਨ ਲਿਵ ਰਾਖ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਕਹੋ ਕੀਰਤ ਕਲ ਸਹਾਰ। ਸਪਤ ਦੀਪ ਮਝਾਰ, ਲੈਣਾ ਜਗਤਰ ਗੁਰ ਪਰਸ ਮੁਰਾਰ। ਬਚਨ ਇਹ ਆਖਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਨਾਨਕ ਜੀਓ, ਆਪ ਜੀ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਧੰਨ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਤੇ ਆਪਾਂ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਦੇ ਸੀਸ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਝਰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਫੁੱਟ ਪਏ। ਆਪਾਂ ਬਚਨ ਪੜਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਨਾਨਕ ਮਸਤਕ ਤੁਮ ਧਰਿਓ ਜਿਨ ਹੱਥੋ, ਤਾਂ ਧਰਿਓ ਮਸਤਕ ਹੱਥ ਸਹਿਜ, ਅਮਿਓ ਵੁੱਠੋ ਛੱਜ। ਅਮਿਓ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਤੇ ਵੁੱਠੋ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਵਰਸਨਾ, ਤੇ ਛੱਜ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਭਾਵ ਛੱਜੀ ਖਾਰੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਹੜ ਆ ਜਾਣਾ, ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਸੋਮੇ ਫੁੱਟ ਪੈਣੇ, ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਝਰਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਧੁਨੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਨੰਦ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵ ਵਾਸਤੇ ਅਸੰਭਵ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਵਰਤਾਉਣ, ਉਹ ਰਸ ਬਖਸ਼ਣ, ਆਨੰਦ ਬਖਸ਼ਣ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਬਚਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਂਝ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਕੋਈ ਆਨੰਦ ਦਾ ਬਚਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਣ ਕੇ ਇਹ ਬਚਨ ਕਹਿਣਾ ਉਹਦਾ ਰਸ ਹੀ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਪੜਾਂਗੇ। ਆਨੰਦ ਦੀ ਦਾਤ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਦੀ? ਆਨੰਦ ਆਨੰਦ ਸਭ ਕੋ ਕਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸੋਮਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਆਨੰਦ ਗੁਰੂ ਤੇ ਜਾਣਿਆ, ਜਾਣਿਆ ਆਨੰਦ ਸਦਾ ਗੁਰ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਪਿਆਰਿਆ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਕਿਲ ਵਿਖ ਕਟੇ, ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਸਾਰਿਆ। ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਨ ਕਾ ਮੋਹ ਟੁੱਟਾ, ਜਦੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਮੋਹ ਜਿਹੜੀ ਗਰਜਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਰਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਸੱਚੀ ਮੁਹੱਬਤ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ, ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਨ ਕਾ ਮੋਹ ਟੁੱਟਾ, ਤਿਨ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚੈ ਸਵਾਰਿਆ। ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਇਹੋ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣਿਆ। ਇਹ ਭਾਈ ਆਨੰਦ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਜੋ ਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਨੰਦ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਸੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਗਰਜੀ ਮੋਹ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮੋਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਮੁਹੱਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੁਹੱਬਤ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਗਰਜਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਾਂ ਮੋਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਆਪਣੇ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਇਹ ਸੱਚੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਵਾਕ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਸੋਮਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਪ੍ਰੀਤ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਪ੍ਰੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਫਿਰ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚੋਂ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਜਾਣੈ ਤਿਸ ਸਦਾ ਸੁਖ ਹੋਏ, ਆਪ ਮਿਲਾਏ ਲੈ ਪ੍ਰਭ ਸੋਏ। ਉਹ ਤਨਵੰਤ ਕੁਲਵੰਤ ਪਤਵੰਤ, ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਜਿਸ ਹਿਰਦੈ ਭਗਵੰਤ। ਤੇ ਐਸੇ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਵਰਤਾ ਕੇ ਬਚਨ ਕਰਦੇ, ਧੰਨ 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 ਜਨ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਭ ਜਗਤ ਤਰਾਇਆ। ਜਨ ਆਮਣ ਕਾ ਇਹ ਸੁਆਓ, ਜਨ ਕੈ ਸੰਗ ਚਿਤ ਆਵੈ ਨਾਉ। ਤੇ ਆਖਿਆ
आप मुक्त मुक्त करे संसार, नानक तिस जन को सदा नमस्कार। जीवन मुक्त पुरखां दी अज व्याख्या विच सतगुरु जी ने प्रमाण दिते ने। आओ आपां सरवण करिए। ये जीवन मुक्त कित्थे बैठ के जीवन मुक्त बन सकते ने, ते साध संगत उसकी विचार आपां करांगे। एक बार होर रसना पवित्र करिए ते उचारण करिए जी। सतनाम श्री वाहेगुरु साहिब जी। साधु संगत तरिया संसार। गरीब नवाज जी का हुक्म है, हे भाई जेड़े मनुख रब जी नाल प्रीत करते ने, साध संगत प्रेम नाल, ते अंदर जो निर्माणता है, निम्रता जिन्हों कहने, निम्रता धार के जो गुरु की संगत विच पहुँचते ने, ते गुरु की संगत की बरकत नाल वो मनुख संसार समुंदर तो पार लंघ जाते, भाव जीवन मुक्त बन जाते ने। साधु संगत तरिया संसार। गुरु की संगत विच आउण नाल ते गुरु की संगत की बरकत नाल जेड़े साध संगत निर्माणता रख के, निम्रता रख के, प्रीत करके, प्यार नाल गुरु की संगत विच आण के सजदे ने, चौंकड़े मार के बैठते ने, ते गुरु की संगत की बरकत कितनी वड्डी है। साध संगत वो संसार समुंदर तो फिर पार लंघ जाते, भाव जीवन मुक्त बन जाते ने। जीवन मुक्त पुरुष सदा ही उन्हां दा नाम गूंजदा है। जीवन मुक्त पुरुषां तो समाज हमेशा सिक्ख्या लैंदा, प्रेरणा लैंदा है। जे असी गुरु की प्रीत वेखनी होवे ते बाकी उदाहरणां भावें होर ना भी दित्तियां जाण। तीन गुरसिखां दियां उदाहरणां भाई साहब भाई मती दास जी, भाई साहब भाई सती दास जी ते भाई साहब भाई दयाला जी, ये वड्डियां उदाहरणां ने कि गुरु की प्रीत के मुकाबले बाकी संसार का सब कुछ तुच्छ है, एवें ना मात्र तुच्छ है। जुड़िया होया मनुख कदी गुरु की प्रीत नाल समझौता करके दुनिया के लोभ लालचां विच नहीं फसदा। भाई साहब भाई मती दास जी नूं जिथे आरे नाल चीर दिता कुछ डरावे भी ने, भाई सती दास जी भाई दयाला जी नूं उथे लोभ लालच भी ने, पर गुरु के सिखा ने सब कुछ ठुकरा के क्या सी, तुहानू गुरु की प्रीत का नहीं पता, तुसी तां करके तोड़न का यतन करदे हो भी शायद लोभ लालच विच आण के ये गुरु की प्रीत नालों टुट जाणगे। ये ते जेड़े प्रीत करन वाले गुरसिख ने, गुरु चरनां नाल जुड़े, उन्हां नूं पता भी गुरु की प्रीत की कीमत की है। वो ते सब कुछ कुर्बान कर सकते ने, पर प्रीत नूं कुर्बान नहीं, वो प्रीत नूं गल नाल ला के रखते ने। जेड़े गुरु दे चरनां दे भौरे ने, जेड़े गुरु चरनां तो निशावर ने, प्रीत का कोई अर्थ पुछना होवे ते गुरु दे चरनां नाल जुड़ियां नूं पुछ के वेखो। भाई मती दास जी ते बाकी गुरमुख कहन लगे, ओ तुसी लोभ लालच देने हो, छोटे पद्धर दीयां गल्लां करदे हो। गुरु की प्रीत नाल जुड़िया मनुख सिखर ते पहुंच जाता है। ऐसे सिखर दे आनंद नूं छड्ड के आ दुनिया दे पदार्थ नूं कौन वेखेगा। मैं तां परमार्थ दे तल ते जीण वाले गुरु की बाणी विच साडी प्रीत जुड़ी है, ते गुरु चरनां नालों सब कुछ छोटा है। गुरु दे चरनां दी प्रीत वड्डी है। ते धन गुरु अर्जुन देव साहब ने एक किरपा वरताई, इन्हां बचनां दी पूर्ति इन्हां गुरमुखां ने कीती। भाई मती दास जी, भाई सती दास जी, भाई दयाला जी ने
ये प्रीत करके ते साने लिए पूरने पा के दसिया कि गुरु की संगत की बरकत नाल वो संसार समुंदर तो पार लंघ जाते ने, जीवन मुक्त बन जाते ने। उन्हां दी जिंदगी विच कोई दुख नहीं, कोई साध संगत झोरा नहीं। ते एक मैं तुहानूं इस तुक दी होर बेनती करां, एक ते कथा चलो तुसी मैनू जां दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने हुक्म ला के इत्थे तुसां बिठाया, गुरु जी का तरस है ते आपां कथा विचार जो पढ़िया सुनिया कर रहे हैं। पर कुछ गुरमुख ने जिन्हां ने गुरबाणी की कथा अपने तन ते हंडा के करके सानू दर्शन करवाए ने। साध संगत आपां एक बचन पढ़ते हैं भी जे वाहिगुरु की गली विच आउणा है ना, जो तो प्रेम खेलन का चाओ, जे तुहानू प्रेम की खेड खेडण का चाओ है तो की करना पवेगा, सिर धर तली गली मेरी आओ। उंज बंदा कोई कथा वाचक कथा करे तो ये कवेगा भी ऐस कोश विच आ अर्थ, ऐस कोश विच आ अर्थ है। पर यदी कथा गुरु नानक साहब दे शब्द की कथा धन बाबा दीप सिंह जी ने करके गुरु रामदास जी दे घर दे अजमत सत्कार वास्ते अपना शीस भेटा करके अपने तन ते हंडा के कथा करके दसिया भी नाम जपण वाले, वाहिगुरु दी प्रीत वाले कुछ गुरबाणी दे अर्थ अपने तन ते भी हंडा के करते ने। साध संगत भगत कबीर जी का आपां बचन पढ़ते हैं, करवत भला ना करवट तेरी, वाहिगुरु शीस उत्ते आरा चले ओ ते भला है, पर तेरे वाले पासे पिठ नहीं भली, तेरे वाले पासे तो बेमुख होना ये नहीं भला। ये शब्द की आपां कथा करांगे, कई प्रमाण दिते जा सकते ने, पर भाई मती दास जी ने बाबा कबीर जी दे इन्हां शब्दां की व्याख्या अपने तन ते हंडा के इसे पावन स्थान ते करके विखाई कि सीस उत्ते चले आरा वो भला है, पर गुरु नू पिठ नहीं, गुरु तो बेमुख होया नहीं। सीस ते आरा चले ते कुछ समा दुख होएगा, गुरु दी पिठ दा दुख तां रोज रोज दा है, पल पल दा है, इसलिए पिठ नहीं। जे सीस ते आरा भी चले ते कोई गल नहीं, पर गुरु वाले पासे मुख होना चाहिए। ते भाई मती दास जी ने यही प्रीत का जिक्र करदियां कहा सी, जदों मेरे सिर ते आरा चले मेरी कोई मंग नहीं, कोई दुनियावी मंग नहीं भी मैनू दर्द घट होवे जां धन चाहिदा आ चाहिदा नहीं। एक ही मंग आख्या गुरु के लाल ने, कहन लगे जदों मेरे सिर ते आरा चले मेरी एक मंग है भी मेरा मुख धन गुरु तेग बहादुर साहब दे वल होना चाहिए, ताकि उन्हां दे दर्शनां विचों जिहड़ी आत्मक सत्या है, आत्मक ताकत है, वो मैं माणदा माणदा धर्म दे गुणां नूं जिंदा रख सकां ते शहादत दा जाम पी लवां। होर मेरी कोई दुनियावी मंग नहीं। जदों मेरे सिर ते आरा चले ते मेरा मुख गुरु दे पिंजरे वाल होवे, इनू सच्ची प्रीत कहंदे ने। ते साध संगत प्रीत वालियां ने अपने तन ते हंडा के बाणी दे अर्थ करके सानू साडे लई पूरने पाए कि कमाई वाले गुरमुख अपने तन ते हंडा के भी गुरु महिमा दा सत्कार रखते ने, जिहड़ा महान गुरसिखा ने रखिया। ते अज दे वाक विच किरपा वरताई कि गुरु दी संगत ये बड़ी निर्माणता नाल, साध संगत प्यार नाल, प्रीत नाल जदों आपां गुरु दी संगत विच आउणे आ ते गुरु दी संगत दी बरकत नाल ये संसार समुंदर तो वो जीव पार लंघ जांदा है, भाव जीवन मुक्त बन जांदा है, जिहड़ा गुरु दी संगत दी बरकत नाल इत्थे पहुँच के हजूरी दा आनंद माणदा है। हर का नाम
मनै आधार। क्योंकि परमात्मा दा नाम उन्हां दा आसरा बनिया रहिंदा है। वो परमात्मा दे नाम दे आसरे तो बिना होर किते आसरा नहीं पालदे। जिवें आपां गरजां दे बज्झे, कदी बंदा उस थां ते भजदा, कदी उस थां ते भजदा है, पर प्यार वाले धन गुरु ग्रंथ साहब दा लड़ छड्ड के होर किते नहीं भटकदे। वो ते अरदास करके कहंदे ने, हब्बे साक कुड़ावे डिठे तो पल्ले तेंडे लागी। मेरे मालका मैं तुहाडा पल्ला पकड़िया है, तुहाडा आसरा लिया है, बाकी तुहाडे सामने तुछ ने, तुहाडा ही रिश्ता सब तो उत्तम ते महान है। क्योंकि परमात्मा दा नाम उन्हां दे मन दा आसरा बनिया रहिंदा है। इस करके वो साध संगत संगत दी बरकत नाल जीवन मुक्त बन जांदे ने। चरण कमल गुरदेव प्यारे, प्यारे गुरदेव दे सोहने चरण, कोमल चरण। क्योंकि गुरु दे चरण केड़े ने आपां बाणी विचों भी दर्शन करांगे। सतगुरु ने कृपा वरता के कहा, हिरदै चरण शब्द सतगुर को नानक बंधियो पाल। हिरदे विच जेड़े गुरु दा शब्द वसना है ना, यही गुरु दे चरण ने, यही गुरदेव दे कोमल चरण ने, जो गुरदेव दे अमृत बचना नू मन करके अपनी सुरत विच टिका के रखना। ते जदों सुरत विच शब्द टिक जांदा है ते फिर जिंदगी अमृतमयी जिंदगी बन जाती है। चिंता झोरे सब फिक्रे खत्म हो जाते ने। हमेशा चढ़दी कला इसका राज प्राप्त हुंदा है। साध संगत फिर चढ़दी कला की असल समझ पैंदी है जदों गुरदेव दे अमृत बचन जो चरण कमल ने। साध संगत वो हिरदे विच वसदे प्यारे गुरदेव दे चरण कमल। ते उन्हां चरण कमलों बारे अगला बचन है, पूजै संत हर प्रीत प्यारे। हरि दे जेड़े संत जन ने, प्रभु भगत ने, प्रभु की बंदगी करन वाले ने। क्योंकि बंदगी की महिमा बहुत वड्डी महिमा है। धन गुरु तेग बहादुर साहब का बचन पढ़ांगे, निज कर देखियो जगत में को काहू को नाहे। नानक थिर हर भगत है ते राखो मन माहे। गुरदेव जी कहन लगे, भाई बाकी सब कुछ चलाए मान है, एक निरंकार दी भगती थिर है, इनू अपने मन विच सांभ के रख, टका के रख। बंदगी करदियां मन की गैर हाजरी नहीं चाहिए। साध संगत ये बचन आपां गुर इतिहास विचों भी पढ़ते हैं ते साखियां विचों भी कई बार बचन मिलता है। जदों आपां कोई काम सीखते हैं ते बड़े ध्यान नाल कोई काम सीखी दा, बड़ी लगन नाल, पर जदों जाच आ जाए तो फिर कई बार ध्यान घट भी जाता है, फिर सहज सुभाव ही वो काम करी जाइदा। पर नाम वाले पासे जदों तुरीए ना, इत्थे ज्यों ज्यों नाम जपण दी जीवन जाच आउंदी है, फिर ध्यान गहरा हुंदा जांदा है, बड़ी लगन लगदी है। फिर वो लगन कदी टुटदी नहीं, कदी वो लगन घटदी नहीं। वो तो फिर कृपा की वरतदी है, दिन दिन चढ़ै सवाया नानक होत ना घाट। फिर उस लगन विच घाट नहीं, वो ते दिन प्रति दिन लगन वधदी जांदी है। असल विच जे लगन वध जाए, प्रीत बन जाए, प्रेम वध जाए, तो जिंदगी का बहुत वड्डा आनंद है जो गुरु के चरणों नाल जुड़िया ही प्राप्त हो सकता है। तो गुरदेव जी का हुक्म है, जो प्यारे गुरदेव जी के सोहने कोमल चरण हैं, पूजै संत हर प्रीत प्यारे। ते वाहिगुरु जी दे हरि दे संत जन उन्हां दी पूजा करते ने प्रीत नाल ते प्यार नाल। साध संगत वाहिगुरु दे चरनां दी वो पूजा करते ने,
ਭਾਵ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀਆਂ ਫਿਰ ਬਰਕਤਾਂ ਵਰਤਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਐਸੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਚਰਨ ਕਮਲ ਨੇ, ਕੋਮਲ ਚਰਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸੰਤ ਜਨ, ਭਗਤ ਜਨ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੀਤ ਨਾਲ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਵਰਤਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੀਤ ਨਾਲ ਇਹ ਕਾਰਜ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਵਿਚਾਰ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ, ਇਹ ਤੇ ਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰੀਤ ਮੰਗਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਪ੍ਰੀਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਾਰਜ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਪ੍ਰੀਤ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰੀਤ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਮਨ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਸੋਮਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਸੋਮਾ ਸਤ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਪ੍ਰੀਤ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਬਚਨ ਹੈ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਿਨਾ ਭਾਉ ਨਹੀਂ ਉਪਜੈ। ਭਾਉ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪਿਆਰ। ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੀਤ ਪਿਆਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਿੰਨੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਰੰਗ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਚਨ ਤਾਂ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਹੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਹੈ, ਗੋਬਿੰਦ 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 ਸੰਗ ਨਾਮ ਦਿਓ ਮਨ ਲੀਨਾ, ਆੜ ਦਾਮ ਕੋ ਛਿਪਰੋ ਹੋਇਓ ਲਾਖੀਨਾ, ਬੁਨਨਾ ਤਨਨਾ ਤਿਆਗ ਕੈ ਪ੍ਰੀਤ ਚਰਨ ਕਬੀਰਾ, ਨੀਚ ਕੁਲਾ ਜੁਲਾਹਰਾ ਭਇਓ ਗੁਣੀ ਗਹੀਰਾ, ਰਵਿਦਾਸ ਢੁਵੰਤਾ ਢੋਰ ਨੀਤ ਤਿਨ ਤਿਆਗੀ ਮਾਇਆ, ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਆ ਸਾਧ ਸੰਗ ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ, ਸੈਨ ਨਾਈ ਬੁਤਕਾਰੀਆ ਉਹ ਘਰ ਘਰ ਸੁਣਿਆ, ਹਿਰਦੈ ਵਸਿਆ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਭਗਤਾ ਮੈਂ ਗਨਿਆ, ਇਹ ਵਿਦ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਟਰੋ, ਇਹ ਵਿਧੀ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਉੱਠ ਭਗਤੀ ਲਾਗਾ, ਮਿਲੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਸਾਈਆਂ ਧੰਨਾ ਵਡਭਾਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਰੰਗਤ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਗੀ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਸੋਮਾ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸੰਤ ਜਨ ਪ੍ਰੀਤ ਨਾਲ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਕੋਮਲ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਨਾਲ ਮਨ ਕਰਕੇ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹ ਆਨੰਦਮਈ ਅਵਸਥਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ, ਚਿੰਤਾ ਝੋਰਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੋ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੀਤ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਰਹਾਓ ਵਿਸਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਵਰਤਾਂਦੇ, ਜਾ ਕੇ ਮਸਤਕ ਲਿਖਿਆ ਭਾਗ। ਭਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸਤਕ ਉੱਤੇ ਜੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਲਿਖਿਆ ਲੇਖ ਜਾਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਮੱਥੇ ਦੇ ਭਾਗ ਉਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਭਾਵ ਲਿਖੇ ਲੇਖ ਜਾਗ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸਤਕ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਹੱਥ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਮਿਹਰਾਮਤ ਵਰਤਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹ ਲਿਖੇ ਲੇਖ ਭਾਗ ਉਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਭਾਗ ਜਾਗ ਪੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸਿੱਖ ਫਿਰ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਦਰਸ਼ਨ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰੀਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੌਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਆ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਚਾਹੀਦਾ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਅਭਾਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਬਚਨ ਪੜਾਂਗੇ, ਮੈਂ ਕਿਆ ਮੰਗੋ ਕਿਛ ਥਿਰ ਨਾ ਰਹਾਈ, ਤੇ ਆਖਿਆ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਹਰ ਦੀਜੈ ਨਾਮ ਪਿਆਰੀ ਜੀਓ। ਮੈਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰ ਤੇ ਆਇਆ ਹਾਂ ਤੇ ਮੰਗਾ ਵੀ ਕੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਵੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤਰੁੱਠੇ ਹੋ, ਕਿਰਪਾ ਵਰਤਾਉਣੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿਆਰਾ ਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿਓ।
जिस नाम दी कमाई करके मेरा मत्थे दा भाग जाग पवे। जिन्हां दे मत्थे दे भाग लिखे लेख भाग उदे हुंदे ने, जागदे ने, उन्हां दियां आपां किन्नियां विचारां अमृत गुरबाणी विचों पढ़दे हां। जिन्हां दी रब नाल प्रीत बनी ते फिर सतगुरु ने बाणी विच भगतां ने उदाहरण दित्ती, कहन लगे राम जपो जी ऐसे ऐसे, ध्रुव प्रहलाद जपियो हर जैसे। जे किते नाम जपण दी प्रेरणा कीती, प्रीत दी प्रेम प्रेरणा कीती, ते आख्या प्रीत दी प्रेरणा उन्हां भगतां तो लो, प्रहलाद तो लो। ते साध संगत जेड़े इन्हां भगतां तो ध्रुव तो लो, जेड़े ध्रुव जी प्रहलाद जी नाम जपण दी जदों भी प्रेरणा लेनी है, राम जपो जी ऐसे ऐसे, ध्रुव प्रहलाद जपियो हर जैसे। जिवें ध्रुव ते प्रहलाद ने कमाई कीती नाम दी, ते साध संगत किथे मतरेई मां पिता दी गोद विच नहीं सी बैठण देंदी भी तू इत्थे नहीं बह सकदा, इत्थे मेरा पुत्र बवेगा। जदों धक्का मार के उठा दिता ते नाम जपण वालियां दी संगत विचों पता लगा, जे वाहिगुरु दे चरनां नूं पकड़ लईए, भाव शब्द नूं हिरदे विच वसा लईए, ऐसी थां मिलदी है जेड़ी आदर वाली थां, सत्कार वाली। जे रब तो टुटे रहिए ते फिर सत्कार दी आस नहीं रखनी चाहिदी। दुनिया विच सत्कार उन्हां दा है जिन्हां ने रब जी दा पल्ला पकड़िया, नाम दा पल्ला पकड़िया। ते नाम दे पल्ले पकड़न वाले वो हमेशा हमेशा वास्ते सत्कारे गए, पूजे गए। जिन्हां नूं पिता दी गोद विच बैठण दा हुक्म नहीं, जेड़े रब दी गोद विच बैठ जांदे ने ते समाज उन्हां दे कोलों फिर बचन सरवण करन वास्ते पहुंचदा है। तो साध संगत ये जिहड़ा मस्तक दा भाग है ना, लिखिया लेख दा भाग जदों जाग पैंदा है, प्रगट हुंदा, उदे हुंदा है, भाव वो जिहड़ी रेखा जागदी है नाम जपण वाले पासे, गुरु की संगत करन वाले पासे, गुरु नाल प्रीत करन वाले पासे जदों किरपा वरतदी है ते फिर साहब जी दा हुक्म है, उदों ही गुरदेव दे सोहणे शब्द नाल, चरण कमलां नाल प्यार बनदा। उदों ही गुरदेव दे चरण कमलां तो बंदा सद बलिहार जांदा है, कुर्बान जांदा, सदके जांदा है। फिर गुरदेव जी दियां परकरमा करी दियां ने, क्योंकि परकरमा कीतियां ते नमस्कार कीतियां गुरु जी दा हथ, किरपा दा हथ सीस ते आउंदा है, ते फिर मस्तक दे भाग जाग के अंदर नाम दा रंग बनदा है। ये रंग ऐसा है कदी फिक्का भी नहीं पैंदा। दुनिया दे तमाम रंग बदल जाते ने, समय मुताबिक फिक्के पैंदे बदलते ने, पर नाम दा रंग नहीं जे कदी बदलदा। साध संगत ये ते रंग मजीठ रंग है, ये कोई कुसुंबे दा रंग नहीं, ये मजीठ रंग है। ये ते तत्ती तवी ते भी गाढ़ा हुंदा जांदा है, ते सीस उत्ते आरा चलदा होवे, इस रंग विच फर्क नहीं पैंदा, इस आनंद दी अवस्था विच फर्क नहीं। ये तां धर्म अर्थ जदों भी कोई वड्डी तो वड्डी कुर्बानी भी देनी है, सीस ते भावें शरीर ते वेखण नूं सानू कष्ट महसूस हुंदा है, पर नाम जपण वाले वो आत्मक तल ते इन्ने गहरे हुंदे ने, उन्हां नूं शरीर दा कष्ट नहीं। जदों किते साध संगत विछोड़े दा सल पैंदा है ना, फिर वो बचन पढ़दे बाणी विचों, एक घड़ी ना मिलते, धन गुरु अर्जन देव जी। देखो प्यार की अवस्था की है, एक घड़ी ना मिलते ता कलयुग होता, हुण कद मिलीए प्रे तुद भगवंता। ते जदों मिलाप बनता फिर क्या भाग हुआ, गुर संत मिलाया, प्रभ अविनाशी घर में पाया, सेव करी पल चसा ना विछड़ा,
जन नानक दास तुम्हारे जियो, हों घोली जियो घोल कमाई, जन नानक दास तुम्हारे जियो। तो ये मत्थे दे भाग जागण नाल ही सब दातां मिलदियां ने। अखीरला फिर ते सतगुरु दा बचन है, कहो नानक ताका थिर सुहाग। सुहाग दा अर्थ हुंदा चंगा भाग। सुहाग किनू कहंदे आ? चंगा भाग। साध संगत थिर दा अर्थ हुंदा सदा कायम रहन वाला। आपां शब्द शुरू होया सी संगत, गुरु दी संगत दी बरकत नाल की कुछ वापरदा है। एक तां ओ गुरमुख साधु गुरु दी संगत विच आउण नाल जीवन मुक्त हो के आप संसार समुंदर तो पार लंघ जांदा है। ओदी संगत वाले भी पार लंघ जाते। ये बचन असी रोज पढ़ते हैं। जिनी नाम ध्याया गए मशक्कत काल, नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल। वो आप ते मुख उजले वाले ने, सुरखरू मुख है, बेदाग ने। उन्हां दी संगत करन वाले आप भी वो जीवन मुक्त बन जाते हैं। तो गुरु साहब ने अज यही किरपा वरताई, एक तां संसार समुंदर तो पार लंघना ते दूजा परमात्मा दे नाम दा उन्हां नूं सਦੀव काल आसरा बनिया रहिंदा है। ते अखीरला बचन यह है भी जदों लिखिया लेख भाग जागदा है ना, गुरदेव दे चरण कमल संत जन पूजदे ने, भाव गुरु शब्दां दी मानता करदे ने। ते फिर साध संगत अखीर ते संगत दी बरकत दा बचन ये क्या, कहो नानक गुरु जी फरमांदे ने, ताका उन्हां दा थिर सदा कायम रहन वाला चंगा भाग। भाव परमात्मा जेड़ी उन्हां नूं सुभागता मिली है ना, ऐस जीवन विच रब दे नाम दी, वाहिगुरु जी दे किरपा दी दात मिली है। ये फिर सुभागता उन्हां दी संगत दे आसरे सदा कायम रहिंदी है। कदी रब नालों उन्हां दा विछोड़ा नहीं बनदा। वो मिलाप दी जिंदगी फिर जिउंदे ने। ते समग्र बाणी विच मिलाप दी अवस्था दा ही जिक्र है भी जे ऐस जीवन विच रब जी दे चरनां नाल, गुरु शब्द नाल मिलाप बन जाए ते मिलाप दा संगत सोमा है। ते जदों संगत विच आवांगे भव सागर तो पार होवांगे। ते जेड़ी ये सुभागता मिलदी है ना, कायम रहन वाले वाहिगुरु जी दी संगत, ये फिर संगत दी बरकत नाल मालक जी दी सुभागता, मालक जी दा प्रेम ये सदा कायम रहिंदा है। इहदे विच कोई तोड़ विछोड़ा नहीं। वो मिलाप वाली अवस्था दिनों दिन गहरी हुंदी जांदी है। दिनों दिन प्रीत जिहड़ी है वो वधदी जांदी है। ते साध संगत फिर सिख बचन पढ़दा है, ऐसी माधो खिंच तनी तोरी ना टूटै, शोरी ना छूटै, ऐसी माधो खिंच तनी। वाहिगुरु प्यार दी रस्सी ऐसी पाओ, ये ना किसे दे तुड़ाया टुटे ते ना छुड़ाया। आप जी दे घर नाल साडा सदा वास्ते प्रेम बनिया रवे। ते प्रेम दा रंग बाणी विचों लगदा है। आपां ते बाणी संगत विच आण के ये दातां प्राप्त हुंदियां। जदों संगत विच बैठ के गुरु गुरु जपांगे ते एक दिन वाहिगुरु वाहिगुरु जपदियां मनुख रब जी विच अभेद हो जांदा है। ते अभेद होयां ने भी निशानियां दसियां ने। ये कोई कल्ली विचार ही नहीं, ये ते साध संगत अभेद होने वालियां बचन कह बाबा कबीर जी ने कहन लगे, अब तो जाए चढ़े सिंहासन, मिले है सारंग पानी, राम कबीरा एक पै है, कोई ना सकै पछानी। उत्थे तां पहचान ही मुक जाती है। सतगुरु कृपा वरताउण। अमृत बाणी अगाध बोध है। अमृत बाणी की कथा करदियां विचार करदियां बेअंत भुल्लां होणियां ये सुभावक है, क्योंकि भुल्लण विच किया सब कोई, करता आप ना भुल्लै। असी भुल्लण हार हां, गुरु अभुल है, करतार भुल है। सतगुरु ते सतगुरु की संगत बख्शण हार है। अज दी इतनी विचार है
कि ये सारा रंग गुरमत दा संगत विचों लगदा है। ते संगत नाल जदों प्यार करांगे, गुरदेव दे चरण परसांगे, ते फिर सानू उस भागता मिलेगी जिहड़ी संगत दे आसरे सदा कायम रहिंदी है। दास दिल्ली दियां संगतां दा, आस पास तो पहुंचियां संगतां, दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, धर्म प्रचार कमेटी दा, इत्थों दे मानयोग ग्रंथी साहिब जियां दा, गुरु की साध संगत दा, विशेष तौर ते धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दा कुटान कोट धन्नवाद। धन गुरदेव धन श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी, उन्हां दा सतगुरां दा बहुत बहुत धन्नवाद। शहीद गुरमुखां दा जिन्हां दे अस्थान ते बैठ के अज दी सेवा निभाई गई है। बेअंत भुल्लां दी खिमा बख्शदियां साध संगत अखीरलियां तुकां दा पाठ करके गुर फतेह है। आओ जी अखीरलियां तुकां पढ़िए। जाग कै मस्तक लिखिया भाग, कहो नानक ताका थिर सोहाग। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। रामकली महला